स्टेट ए बी सी तीनों को हमने देख लिया था। हमने पहले देखा था पुनर्गठन। पुनर्गठन में क्या बताया था, हमें 3 प्रकार से देखना था इसको। एक देखना था 1947 की स्थिति, एक देखनी थी 1956 की स्थिति, ठीक, और एक 2000 जब क्या बना था 1 नवंबर, इधर 1 नवंबर, क्योंकि इस टाइम बना था छत्तीसगढ़, इस टाइम हुआ था मध्य प्रदेश का गठन, और इस टाइम मध्य प्रदेश था ही नहीं, उसके नाम के कुछ अन्य प्रदेश थे जिनको मिला के हमने बाद में क्या बनाया, मध्य प्रदेश। इसी मध्य प्रदेश से हमने एक तोड़ दिया हिस्सा किसका, छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो हम देखें इस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे जो पूरा मध्य प्रदेश था 3 भागों में बटा हुआ था, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। ये ऐसे जैसे मध्य प्रदेश है वर्तमान का, इसी में हम जोड़ दें महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, इसी में जोड़ दें किसको, छत्तीसगढ़ को। तो ये पार्ट बी था, पार्ट बी को हमने नाम क्या दिया, मध्य भारत प्रांत। ये पार्ट ए था पूरा ये वाला, इसको नाम क्या दिया, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। और ये पार्ट सी था, इसको क्या नाम दिया, विंध्य प्रदेश, ठीक है। और यहीं पे एक स्वतंत्र राज्य था जिसका नाम था भोपाल। इसमें रियासतों की बात करें तो इसमें थी 14 रियासतें, इसमें थी 22 रियासतें, इसमें थी 35 रियासतें। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, रविशंकर शुक्ल यहाँ के मुख्यमंत्री, लीलाधर यहाँ के मुख्यमंत्री, शंभुनाथ शुक्ल यहाँ की राजधानी, नागपुर यहाँ की राजधानी, 2 थी, एक ग्वालियर और एक इंदौर, एक मतलब इंदौर, एक ग्वालियर यहाँ की राजधानी, रीवा और नौवा, लेकिन लास्ट में रीवा बनाई गई, ठीक है। इसकी स्थापना सेंट्रल प्रोविंस की 1861 और बरार की 1936, इसकी स्थापना इसकी 48। यहाँ तक डन, ये हम देख चुके थे, ठीक है। अब क्या होना था, इसी को मिला के यहाँ तक हम पूरा पढ़ चुके थे। अब लेकिन कुछ चेंज हुआ इसमें, कब, राज्य पुनर्गठन के जस्ट पहले। तो हमें लिखना है, हेडिंग डाल के लिखेंगे आप लोग, पार्ट ए में परिवर्तन, पार्ट ए में परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, हमें राज्य पुनर्गठित करने से पहले इनकी सीमाओं को व्यवस्थित करना था, ठीक है। तो 1956 में जब मध्य प्रदेश बना ना, उसके पहले हमने कुछ सीमाएं चेंज कर ली थी, क्योंकि उस टाइम मध्य प्रदेश बहुत बड़ा था, ठीक। तो हमने क्या क्या किया, देखो जैसे पार्ट ये था, आपको पता है इसमें महाराष्ट्र के बहुत सारे जिले शामिल थे, इधर अंसन, राजीधर, है ना, एक को चाहिए सभी लोग इधर देखो, ठीक। तो हमने पार्ट ए में क्या चेंज किया, हमने पार्ट ए था जो हमारा विंध्य प्रदेश, क्या नाम था इसका, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। तो इसके 8 जिले निकाल के हमने किसको दे दिए, महाराष्ट्र को दे दिए। किसको दिए, महाराष्ट्र को। कितने जिले, 8 जिले। 8 जिलों के नाम आपको पता होना चाहिए, जिसमें से जिलों के नाम लिखेंगे आप लोग, अकोला, अभी सर्च करना, अकोला महाराष्ट्र में है, ये जिलों के नाम है जो हमने महाराष्ट्र को दे दिए थे। अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, पहले मध्य प्रदेश बहुत बड़ा था, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, ठीक, यवतमाल, चांदा, भंडारा, नागपुर, और एक है वर्धा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जिले हमने अपने मध्य प्रदेश से निकाल के किसको सौंप दिए, महाराष्ट्र को, कि भाई साहब ये ले लो, क्योंकि हमारी सीमा सही नहीं बन पा रही है अभी, ठीक है। फिर हमने अपनी सीमा को मान लिया था ताप्ती नदी से, जहां से ताप्ती नदी गुजरती है उसके निचला हिस्सा किसका, महाराष्ट्र का, और उसका ऊपरी हिस्सा हमारे मध्य प्रदेश का, ठीक। तो हमने पार्ट ए में क्या परिवर्तन किया, 8 जिले बंबई राज्य को दे दिए, क्योंकि उस टाइम महाराष्ट्र नहीं था, महाराष्ट्र बाद में बना, तो किसको दिए थे, ये बंबई को। तो आपको पार्ट ए में लिखना है, देखो इसमें पार्ट ए में से 8 जिले बंबई राज्य को सौंप दिए गए। पार्ट ए में से पार्ट ए में से 8 जिले बंबई राज्य को सौंप दिए गए, ठीक है। हाँ 8 जिले, 8 के नाम लिख लो, समझ में नहीं आया एक बार फिर से सुन लो, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, चांदा, भंडारा, नागपुर और वर्धा। अभी सर्च करके देख लेना ये 8 जिले कहाँ हैं, महाराष्ट्र में हैं, ठीक है। ये हमारे मध्य प्रदेश के हुआ करते थे कुछ समय पहले।
ठीक है, हाँ बिल्कुल लिखना है 8 जिलों के नाम। ठीक, क्योंकि कभी क्वेश्चन आएगा कि 8 जिले वैसे निम्नलिखित बंबई राज्य को सौंपे गए थे, उपरोक्त वैसे कौन सा नहीं है। 8 आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चले आगे। अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, चांदा, भंडारा, नागपुर, वर्धा। आपको ये नाम कैसे याद होंगे? जैसे आप लोगों ने देखो अमरावती सुना है, बुल्ढाना नहीं सुना, जिसने भूगोल पढ़ा होगा उसने सुना होगा। मध्य प्रदेश की एकमात्र क्रेटर झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, कोला बुकिया लोनार झील, पढ़ाया है मैंने। और ये नागपुर तो सुना ही है, वर्धा नहीं सुना तो सुन लोगे, क्योंकि नदी है इस नाम की, जिला भी है वहां पे, वर्धा आश्रम भी है ना। क्या था क्लियर? अब देखो पार्ट बी में क्या चेंज किया, तो हेडिंग डाल लेंगे। पार्ट बी में परिवर्तन ज्यादा नहीं हुआ, इसमें थोड़ा सा होगा। पार्ट बी में परिवर्तन देख लो। यहाँ पड़ोसी कौन है अपना, इस तरफ वाला बताओ, इस तरफ लगा है राजस्थान। ठीक, विदिशा जिला का नाम सबने सुना है। ठीक है, यहाँ पे एक तहसील है सिरोंज, कौन सी तहसील? सिरोंज। सिरोंज। आपने मंदसौर का नाम सबने सुना है। यहाँ पे एक जगह है सुनील टप्पा, कौन सा टप्पा? सुनील नहीं है, सुनील टप्पा, सुनील टप्पा, ये नाम तो भूलेगा ही नहीं भाई। ठीक है, सुनील टप्पा। तो ये पड़ता था किसके पास? थोड़ा राजस्थान के नजदीक। ठीक, और जो सिरोंज थी ये आती थी मध्य प्रदेश में, लेकिन ये थी उस टाइम किसकी? राजस्थान की। देखो सिरोंज नामक तहसील पहले राजस्थान की थी, और ये सुनील टप्पा हमारा था। तो अब ये हमारे अंदर थी और ये इसके नजदीक था, तो हमने क्या किया, सिरोंज तहसील को राजस्थान से ले लिया, और सुनील टप्पा जो मंदसौर का था वो राजस्थान को दे दिया। नहीं समझ में आया? सिरोंज तहसील को हमने राजस्थान से ले लिया, मतलब हमारे पास में थी तो हमने उसको अपने में अडॉप्ट कर लिया, और जो सुनील टप्पा मतलब यही आसपास लगता था राजस्थान के। ठीक, तो हमने ये राजस्थान को सौंप दिया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे आप लोग पार्ट बी के अंतर्गत, पार्ट बी के अंतर्गत निम्न परिवर्तन किया गया। राजस्थान की सिरोंज तहसील को, देखिए राजस्थान की सिरोंज तहसील को राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया तथा मंदसौर का सुनील टप्पा राजस्थान को दे दिया। मंदसौर का सुनील टप्पा राजस्थान को दे दिया। ठीक है, क्लियर? ये घटना किस टाइम की थी? जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था उसी टाइम की। हमें मध्य प्रदेश को पुनर्गठित करना था, उसी टाइम की घटना थी। ठीक है, क्लियर? चले आगे। अब यहीं से देखिए घटनाक्रम कैसे होता है। पहले राज्य किस में बटे थे? ए बी सी भाग में बटे थे कि नहीं? अब हमें क्या बनाना था? राज्यों को। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में बहुत ही एक जोरदार आंदोलन चल रहा था। एक व्यक्ति का नाम था, क्या नाम था? पोट्टी श्रीरामुलु। जैसे ही अभी
सोनम वांगचुक ने क्या किया है आंदोलन, इन भाई साहब ने लगभग कितने दिन का, 56 की 58 है कि 56, दोनों ही मान लो, ठीक है। कई बुक्स में 56 लिखा है, कई में 58 लिखा है, ठीक, दोनों ही लिखवाया था मैंने, ठीक है। तो पोटी श्री रामुलु ने ये कहा था कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित करना चाहिए। लोग नहीं मान रहे थे, मतलब सरकार नहीं मान रही थी। इनने 58 दिन का, लगभग 56 दिन का आंदोलन किया, इनकी मृत्यु हो गई। आंदोलन और भड़क गया, ठीक है। तो फिर सरकार को मजबूरन आंध्र प्रदेश का गठन आंध्र भाषा के आधार पर, ठीक है, ठीक करना पड़ा। तो भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था उसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश, ठीक। तो उसके बाद क्या आया, सरकार ने एक आयोग बनाया, जिस आयोग का पूरी कहानी सुनना है आपको, इसके बाद लिखना है, ठीक है। एक आयोग बनाया जिसका नाम था फजल अली आयोग, और इसी आयोग को दूसरा नाम दिया गया क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम दिया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। अगर हम बात करें इस आयोग की, तो इसकी स्थापना कब हुई, बताओ पूरी डेट। मैंने 22 दिसंबर लिखवाया था कि 29, 22, तो 22 लिख लो, कई जगह 29 भी मिलता है ना। तो 22 दिसंबर 1953 आयोग को गठित किया गया है, इसकी स्थापना की गई, ठीक है। क्या हुआ, 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, ठीक। किसकी, फजल अली आयोग, और इसमें 2 सदस्य और थे, बताओ नाम का कौन कौन से। राशि, करण। इस आयोग में 2 सदस्य और थे, के एम पड़ेकर और हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। कौन कौन से 2 सदस्य, के एम पड़ेकर और एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये 2 सदस्य और थे। 3 सदस्यीय आयोग था। आयोग बना कब, 1953 में। सीधा क्वेश्चन आता है, फजल अली आयोग कब गठित हुआ, कब गठित, 53 में। रिपोर्ट कब दी, 55 में। और इसी की रिपोर्ट के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इन 14 राज्यों में से हमारा एक राज्य था मध्य प्रदेश, ठीक है। ये हमारा पॉलिटी का पूरा टॉपिक है, ये हम पढ़ा चुके बहुत अच्छे से, ठीक। तो 14 राज्यों में से एक हमारा राज्य क्या था, मध्य प्रदेश। ये बात कब की चल रही है, 1956 की। और इसी के आधार पर हम क्या लेके आए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन एक्ट लेके आए 1956, ठीक। और इसके आधार पर हमने 14 राज्यों में से एक राज्य कौन सा बनाया, मध्य प्रदेश। जिस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले और लगभग 7 संभाग थे। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस टाइम कितने जिले थे, 43, संभाग कितने थे, 7। लेकिन जो फजल अली आयोग था ये बहुत चतुर था, इसने क्या बोला कि राजधानी कहां बनाएंगे हम, जबलपुर। लोगों ने विरोध किया, क्यों किया, क्योंकि आपने हाईकोर्ट भी जबलपुर को दे दिया और राजधानी भी वही बना देंगे, तो बाकी मध्य प्रदेश का विकास कैसे होगा, ठीक। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने काफी विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से मध्य प्रदेश की राजधानी को भोपाल बनाया गया, भोपाल को बनाया गया, क्लियर। ये कहानी कब की थी, 1956 की, ठीक, ठीक है। तो इतना आपको नोट करना है, ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे हम जिलों का गठन, कि 43 से कैसे हमारे जिले बने, फिर छत्तीसगढ़ कैसे बढ़ा, हमने छत्तीसगढ़ को कितना क्षेत्रफल दिया, कितने संभाग चले गए। इसके बाद हम देखेंगे कि आज 55 जिले कैसे बने, आज ही पढ़ना है, चाहे भूख लगी हो चाहे प्यास, पानी पी लेना लेकिन, ठीक। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, हेडिंग डाल लो, फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग। किसी को ज्यादा भूख तो नहीं लगी, ठीक है, तो पानी पी के काम चला लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है तो आप लोगों को, फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग, हेडिंग डाल लेंगे। उसी में लिखेंगे गठन 22 दिसंबर 1953, शॉर्ट शॉर्ट में लिखना जैसे मैंने लिखा, गठन लिखेंगे, उसके सामने लिखेंगे 22 दिसंबर 1953, ठीक। फिर लिखेंगे रिपोर्ट 1955 में दी, ठीक है। रिपोर्ट कब दी, 1955 में। यहां तक लिख लेंगे पहले आप लोग, रिपोर्ट कब दी, 1955 में। इसके बाद लिखेंगे कि फजल अली आयोग की सिफारिश पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। हो गया नोट, रिपोर्ट लिख ली 1955।
रिपोर्ट के बाद आपको ये लिखना है, फजल अली आयोग की सिफारिश पर भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। फजल अली आयोग की सिफारिश पर क्या 1955, इसमें देखो रिपोर्ट दी, आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है। फजल अली आयोग की सिफारिश पर भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। क्लियर? जिसमें से एक हमारा राज्य मध्य प्रदेश भी था। जिसमें से एक हमारा राज्य मध्य प्रदेश भी था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में 43 जिले और 7 संभाग थे। मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में 43 जिले तथा 7 संभाग शामिल थे। ठीक है, इसी आयोग की सिफारिश पर लिखेंगे, इसी आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। ऐसे तो लिखो, फजल अली आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 43 जिले व 7 संभाग बनाए गए। ठीक है, इसी आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। ठीक है, यहां तक हो गया नोट कैसे सभी का? क्यों अच्छे से बैठो प्लीज। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया गया। ठीक, चले आगे। और अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का गठन हमने किससे किया? तो ए बी सी थी ना, इन्हीं को मिला के किया। तो एक लाइन और भी लिख लो, मध्य प्रदेश का गठन पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर किया गया। मध्य प्रदेश का गठन पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश का गठन पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को मिलाकर किया गया। यहां तक किसी को कोई डाउट? पीछे अनामिका समझ में आ रहा है? विक्रम यार तुम बीच में गायब क्यों रहे 2-3 दिन? स्वास्थ्य की वजह से। ठीक है, क्लियर? यहां तक सभी को डन? चले आगे। ठीक, देखो 43 जिले बन गए, 7 संभाग भी बन गए। अब क्या होना था मध्य प्रदेश में? अब जिलों की संख्या बढ़नी थी। ठीक है, उसी सीक्वेंस में लिखते जाएंगे सभी। किसकी लिख लो। हाँ, अगर आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर बनाने की सिफारिश की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी को जबलपुर बनाने की सिफारिश की थी। ठीक है, फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन नेहरू के प्रयासों से भोपाल को बनाया गया। सिफारिश की थी, बनाने की सिफारिश की थी,
क्योंकि आयोग से सिफारिशें करता है, मानना या ना मानना सरकार का काम है। ठीक, जैसे मैंने कोचिंग में एक आयोग गठित कर दिया कि कोई बाहर से चप्पल चोरी करता है, उसकी छानबीन करो कौन करता है, तो आयोग हमें देगा सिफारिश, ठीक है, कि सर चप्पलें अंदर रखवाओ या वहां रखवाओ, या एक चप्पल यहाँ फेंको एक वहां फेंको। ठीक, अब आपकी सिफारिश में मानू या ना मानू ये मेरा काम है, इसीलिए आयोग बनाया जाता है। ठीक है, समय समय पर। ठीक है, तो हम कहाँ आ गए, ये कंडीशन होगी। इस टाइम मध्य प्रदेश में क्या था, अगर ऐसा मध्य प्रदेश को बना ज्यादा बड़ा नहीं, मैं अपने हिसाब से समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये मध्य प्रदेश पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी है ना, ए बी सी। इस टाइम ये था, इस टाइम क्या हुआ, ये हमारा मध्य प्रदेश 43 जिले बन गए और 7 संभाग बन गए। क्लियर, अब यहां से आगे चले हम, अब चलना है इसका इस ओर। अब क्या होना था देखो, अब आप लोग ऐसे करके लिखते जाएंगे, पॉइंट लगा के ऐसे इधर ऐसे साइड में। ठीक, सभी लोग एक एक लाइन छोड़ के, क्योंकि अब हमें जिलों का सीक्वेंस लिखना है कि फिर ये जिला बना, फिर ये जिला बना, फिर ये जिला बना, फिर ये जिला, फिर छत्तीसगढ़ बीच में टूट गया, फिर ये जिले बचे इतने, फिर इस टाइप से। ठीक, तो लिखते जाएंगे। तो देखो क्या हुआ 1972 में, पहले देखो भोपाल की कहानी समझ थोड़ी सी। कैसी आपको बताना है इस दिन क्या हुआ था, इसका इसका कोई कनेक्शन, भोपाल और 1 जून 1949 का। चुप रहना बाकी लोग। चलो आप ही बता दो, राशि बताओ किसका विलय, भारत का विलय भोपाल में। हाँ, भोपाल का विलय किसमें, भारत संघ में हो गया था। कब, कितनी तारीख को, और यहाँ के नवाब कौन थे, अमीरुल्लाह खान। आपने सैफ अली खान का नाम सुना है, कोई नहीं के परपोते के परपोते के परपोते, इन्हीं के नवाब हमीदुल्लाह खान के लगते हैं वो, कोई है ना रिश्तेदार, मतलब कोई उनकी बहन का बच्ची का बच्ची का बच्चा ऐसा लगता है, वो सैफ अली खान, इन्हीं का, नवाब हमीदुल्लाह खान का। उनका संबंध भोपाल रियासत से है, उनकी पूर्वज वहीं के थे। ठीक, क्या, ठीक है। तो इस दिन क्या हुआ था, भोपाल का भारत संघ में विलय हो गया। अब देखो क्या था, भोपाल उस टाइम क्या था, सीहोर जिला था बहुत बड़ा, जब जिले बने थे ना, फिर से 23 जिले बने थे, क्योंकि उस टाइम तो रियासतें हुई थी। 23 जब जिले बने तो उसमें सीहोर जिला था, एक सीहोर जिले में एक तहसील थी जिसका नाम था भोपाल, सीहोर जिले की तहसील था भोपाल। ठीक है, हमने क्या किया, 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल को जिला बनाया। यस, भोपाल को जिला कब बनाया, लेकिन राजधानी बन गया था, राजधानी से जिले का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, जिला हमने कब बनाया, 2 अक्टूबर 1972 को किसका जिला बनाया, सॉरी किसको जिला बनाया, भोपाल को जिला बनाया। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई, 44। बिल्कुल क्लियर क्लियर समझते जाना, कैसे जिले बढ़े फिर कैसे अचानक कम होगा फिर बढ़ी। ठीक, 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिला बना, कितने हो गए, 44। आगे चलेंगे, 26 जनवरी 1973, कई बुक्स में आपको जो पुरानी बुक्स हैं, आज से मतलब 10 साल पुरानी एमपीजीके की, उसमें आपको 1972 भी बताया गया है, लेकिन ये 1973 है। ठीक, तो लेटेस्ट बुक है, नई बुक है, उसमें यही है। ठीक, तो 26 जनवरी 1973 को एक नया जिला बना जिसका नाम था राजनंदगांव, राजनंदगांव। और ये जिला किससे अलग हुआ था, ये हुआ था दुर्ग से, जो हमारे पास में छत्तीसगढ़ में है। ठीक, राजनंदगांव जिला बना किससे अलग होके, दुर्ग से, दुर्ग से हटा के हमने, दुर्ग से काट कर एक नया जिला बनाया जिसका नाम क्या था, राजनंदगांव, जो हमारे पास में छत्तीसगढ़ में ही है। उतना जरूरी नहीं पता होना चाहिए। जिलों की संख्या कितनी हो गई, 45। क्लियर, अब बात आती है मई 1998 की, मई 1998, इस समय एक समिति बनी BR दुबे, कौन सी समिति, BR दुबे समिति की सिफारिश पर, इनकी सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 10 जिलों का गठन किया गया। कितने, 10। इस 10 जिलों में से 4 जिले हमारे मध्य प्रदेश में हैं,
हमें 4 को पढ़ना है, 10 को नहीं पढ़ना है, ठीक, क्योंकि ये 4 भी बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो 4 जिले हमारे मध्य प्रदेश में शामिल किए गए। अगर वैसे हम देखें तो कितने हो गए थे, 44, 45 और 10, क्योंकि उसका छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ है, तो कितने हो गए, 55। इस टाइम जो मध्य प्रदेश में जिले बने उसकी ट्रैक क्या है, सकबड़ी। अब इसी से मैं 4 जिले बना दूंगा, क्या बड़ी, सकबड़ी। देखो, तो सा से शिवपुर, का से जल्दी कटनी, बा से बड़वानी और डी से, बहुत बढ़िया। ये 4 जिले वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में है। यहां तक क्लियर, कितने जिले हो गए टोटल, 55। अब आगे आ जाओ, यहीं पे लिखेंगे क्योंकि थोड़ा फिर आगे चेंज आना है, मोड़ आना है ना, ठीक है। इसके बाद जून 1998 में फिर जिले बने, कितने, 6 जिले हुए गठित। और ये समिति कौन सी थी, इधर थी बी आर दुबे, इधर थी सिंहदेव समिति, ठीक है। तो 6 जिले बने और इन 6 जिलों में से 3 जिले हमारे मध्य प्रदेश में है, ठीक। 3 जिले हमारे मध्य प्रदेश में, उसकी ट्रिक है अपनी HNU। तो एस से हरदा, एन से नहीं, एक मिनट, इससे हरदा, नीमच और उमरिया। तो देखो 6, 10, 55 और 6, 61। अब मध्य प्रदेश, क्योंकि 98 की बात चल रही है, मध्य प्रदेश टूटेगा, ठीक। तो कितने जिले होगा इस टाइम तक, 61, और जिसमें 3 हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में है जी, हरदा, नीमच, उमरिया। तो यहां तक अभी नोट करना है सभी को। तो आ जाओ यहाँ पे लिखो, यहाँ से बिल्कुल सेम टू सेम उतार लो। 2 अक्टूबर 1972 भोपाल को जिला बनाया, 26 को यहाँ था कितना, फिर मई 1998 बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर 10 जिले बने, 4 जिले मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें नोट कर लेना। अब हम तोड़ेंगे फिर मध्य प्रदेश को आगे चल के, ठीक। किसी को समझ में नहीं आया, कोई ऐसा हो, विक्रम पीछे, आप लोगों को समझ में आया अच्छे से, क्लियर क्लियर कि कैसे जिले बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो नोट कर लो, जहां समझ में नहीं आए पूछ लेना, और ट्रिक जरूर लिख लेना, क्योंकि आप वैसे रट नहीं पाओगे इनको, ठीक है। सकबड़ी किस पर, HNU पर, ठीक। हरदा, नीमच, उमरिया। अब इसके बाद से बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हर 5-5 साल में जिले टूटेंगे अब, है ना। अभी अचानक बीच में टूटे, अब 5-5 साल में जिले टूटेंगे, तो आपको डेट याद करना बहुत आसान हो जाएगा। जहां समझ में नहीं आए पूछ लेना। राजनांदगांव जिला बना दुर्ग से, इसके बाद लगेंगे मई 1998, बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 10 जिले बने, जिसमें से 4 जिले मध्य प्रदेश में है, श्योपुर, कटनी, बड़वानी, डिंडोरी। इधर लगेंगे जून 1998 में 6 जिले बने, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति, सिंहदेव, इसमें से 3 जिले हमारे मध्य प्रदेश में है। समझ में आ रहा है किसी से आपको, इधर भावना, पीछे अभिषेक, समझ में आता है। नाम क्या तुम्हारा, गोविंद, ठीक। पहली समिति है बी आर दुबे, दूसरी समिति है सिंहदेव, नीचे वाली लाइन ये लिखा है जून 1998, हवा में थोड़ा बह गया है वो, है ना। जून 1998, 6 जिले बने, इसमें 3 हमारे मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से, हरदा, नीमच, उमरिया, ठीक है। हाँ, वर्तमान के मध्य प्रदेश में 4 है, वो 6 कहाँ चले गए थे, छत्तीसगढ़ में। हमें उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना, ना रटना है। क्या, अरे वो 6 जी अलग है फिर,
ये जून में बनने भाई सब, वो मई में बने हैं। उधर समिति कौन सी है, बी आर दुबे, और इधर कौन सी है, सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 6 जिलों का गठन होगा, जिसमें से 3 वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हैं। कौन कौन से, हरदा, नीमच, उमरिया। एमपीजी के उतना सरल है नहीं, क्योंकि इसमें है सीधे फैक्ट, एक लाइन में एक फैक्ट। ठीक है, एक लाइन में एक फैक्ट। लेकिन ये है कि वहां पे आपको उत्तर लिखा मिलता है, सिर्फ हमें पहचानना है कि कौन सा है सही। यहां तक डन, सभी का नोट हो गया। चले आगे। सभी का यहां तक नोट हो गया कैसे, इधर विक्रम, ठीक है। यहां तक डन, कितने जिले होगा 1998 तक, 1, 2 और 10 है ना, मतलब 44, 45 और 10, 55 और 6, 61 जिले। अब वही हेडिंग डाल के लिखो छोटी सी, छत्तीसगढ़ का विभाजन, सॉरी मध्य प्रदेश का विभाजन, छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं, मध्य प्रदेश का विभाजन। ठीक है, ठीक, ये हमारा मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें तो उस टाइम पे ये था कि नहीं, ठीक। तो ये कब की बात चल रही है, इस समय, यानी अविभाजित मध्य प्रदेश में। किसकी बात मैं कह रहा हूँ, अविभाजित, विभाजन होने से जस्ट पहले। तो इस समय इसमें जिले कितने थे, 61, संभाग कितने थे, 12, 61 जिले, संभाग 12 संभाग। और अगर आप बात करूं अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, तो वो था 44, 34, 46 किलोमीटर स्क्वायर। जैसे अभी हम जो पढ़ते हैं कितना, 30, 82, 52। और विभाजन होने से पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था, 44, 34, 36 किलोमीटर स्क्वायर। जिले कितने थे, 61, संभाग कितने थे, 12। अब ये सब टूटेंगे, ठीक, कब, 1 नवंबर 2000 को। क्लियर। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का जैसे ही विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, यहां देखो अंशुल, यहां छत्तीसगढ़ में 16 जिले, कितने, 16 जिले चले गए, 3 संभाग, ठीक है, यहां से 16 जिले, 3 संभाग, और लगभग 192 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र चला गया। और मध्य प्रदेश का 23.47% भाग था, जो कि हमने छत्तीसगढ़ को सौंप दिया, नया राज्य बना दिया। किस तारीख को, 1 नवंबर 2000 को। इतना सारा किसमें चला गया, छत्तीसगढ़ में। बाकी जो बचा मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में कितने जिले बचेंगे, 45, संभाग 9, क्षेत्रफल 30, 82, 52, ये था। ठीक है, क्या तक क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब क्लियर लिखा है। तो लिखेंगे इसको, या ऐसे में किसी को समझ में आया तो लिख लो, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूं वो लिख लो। मध्य प्रदेश के विभाजन के पहले या विभाजन के समय
मध्य प्रदेश के विभाजन के समय अविभाजित मध्य प्रदेश में अविभाजित मध्य प्रदेश में 61 जिले, 12 संभाग, 61 जिले, 12 संभाग तथा क्षेत्रफल 44, 34, 46 किलोमीटर स्क्वायर था, यानी 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर। 44, 34, 46 ये लिखा है, ठीक है। 44, 34, 46 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल था, ठीक। यहां तक डन। विभाजन के बाद देखो, विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में 16 जिले, 3 संभाग। विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में 16 जिले, 3 संभाग। विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ में 16 जिले, 3 संभाग तथा 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल शामिल किया गया। 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्र शामिल किया गया, जो कुल मध्य प्रदेश का 30.47% था, जो कुल मध्य प्रदेश का 30.47% है ना, जो कुल मध्य प्रदेश का 30.47% है। यहां तक डन सभी को। एक लाइन और लिखो। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद जो बचा बोले दो, विभाजन के बाद, है ना, बिना देखे लिख सकते हो, है ना, कितने जिले बचे, कितने संभाग बचे, कितना क्षेत्रफल बचा। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में 45 जिले, 9 संभाग, ठीक, 45 जिले, 9 संभाग और 30,82,52 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बचा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहाँ किसी को, ठीक है। मैंने पॉइंट टू पॉइंट समझा दिया क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है। मध्य प्रदेश टूट गया। ठीक है, तो इसका क्या हुआ है, मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया, छत्तीसगढ़, और ये हमारा हृदय प्रदेश ही रहा, क्योंकि मम्मी का नाम चेंज नहीं होता, बच्चों का नाम चेंज होता। हमने क्या बना लिया, छत्तीसगढ़। इसको अलग क्यों किया गया, इसके पीछे बहुत वजह थी, क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र पूरा, है ना, बहुत जनजाति रहती है, इसमें कोयला के भंडार भर भर के, लोहा के भंडार भर भर के हैं, तो यहाँ के लोगों ने, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों ने, कई जैसे पॉलिटिशियन ने यहाँ अलग डिमांड कर दी, क्योंकि अलग मुख्यमंत्री भी बनेगा फिर उसका, है ना। डिमांड क्यों की जाती है किसी क्षेत्र की, क्योंकि वहां पे फिर उस हिसाब से बजट भी आता है, पैसे भी आते हैं अलग से उस चीज के लिए, विकास के लिए, इसलिए हम छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया। यहाँ तक क्लियर सभी को, यहाँ तक क्लियर। मध्य प्रदेश टूट गया, जिले कितने बचे अब हमारे पास, अब इसको हम छोड़ देंगे, हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, एक चीज और लिख लो, 26वां राज्य बना था ये उस टाइम का, भारत का 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, भारत का 26वां राज्य बना। कौन सा, 26वां।
ठीक है। इस टाइम जो विभाजन हुआ था ना, मैंने बताया था कि बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर 10 जिले बने थे, वो 6 जिले हैं, तो जैसे उसमें 16 गए थे ना, उसी में से वो थे। ठीक है, ऐसे जिले वो चलेगा, हमें उनका बिल्कुल नाम तक भी नहीं जानना, क्यों टेंशन नहीं सारी। वैसे भी मध्य प्रदेश के जिले तो याद नहीं कर पा रहे, छत्तीसगढ़ के कहां से करें, है ना। ठीक, तो अब यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ से लेके यहाँ तक कितने जिले थे इस टाइम पे 2000 में? अरे 2000 के बाद, विभाजन के बाद 45 जिले और 9 संभाग। अब बनने हैं जिले आगे, अब होंगे 55। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। ठीक, यहीं से अब देखो, अब मध्य प्रदेश के जितने भी जिले बनेंगे, हमने लास्ट जिले कब बनाए थे? जून 1998 में। समिति कौन सी थी मोहिनी? जून 1998 समिति सिंहदेव समिति। कुल कितने जिले बनाए थे समिति की सिफारिश पे? 6, जिसमें से 3 हमारे मध्य प्रदेश में शामिल थे। कौन कौन से? HNU, हरदा, नीमच, उमरिया। ठीक, जो हमारे मध्य प्रदेश में आज भी है, हरदा, नीमच, उमरिया। अब देखो जितने भी अब जितने भी जिले बनेंगे वो बनेंगे 5-5 साल के अंतराल पे। मध्य प्रदेश में इसके बाद जितने भी जिले बनेंगे हर 5 साल में बनेंगे। मतलब इसके बाद 3 में, 3 के बाद 8 में, 8 के बाद 13 के बाद 18, 18 के बाद 23 में, 23 के बाद बनेंगे अब 28 में। देखिए ना कोई जिला बनेगा या ना बने, लेकिन बनेगा तो 28 में ही। हाँ, 23 में बने थे 3 जिले। ठीक है, तो यहां तक डन कहानी। अब चले हम कहा 2003, तो यहां से है ना, वैसे ही उसी स्टाइल में है ना। 2003 15 अगस्त, इस दिन क्यों मनाया जाता था? क्योंकि इस दिन जो मुख्यमंत्री है वो झंडा फहराते हैं, वहीं घोषणा कर देते हैं जनता के सामने। 15 अगस्त 2003। यहाँ पे एक चीज आसान है, जैसे ही लिखा 3 तो हम बना लेंगे 3 जिले और। ठीक है, कितने? 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने, तो कितने हो जाएंगे जिले हमारे? 48। अब वो 3 कौन से थे? ठीक है, देखो वो ट्रिक क्या थी? नहीं, HNU था ना, HNU, इसको क्या बोलेंगे? हनु। ठीक है, मुझे शक बड़ी किस पर? हनु की बुआ पर। अब आ जाएंगी बुआ, एक झा बुआ वाली बुआ है और एक जे वाली बुआ। जे बुआ से मतलब क्या है? बू से हो जाएगा बुरहानपुर। ठीक है, और आज से हो जाएगा एक, नहीं अलीराजपुर नहीं है, नहीं आगरमालवा भी नहीं है, एक तो है अनूपपुर। इतना भी ज्यादा नहीं सोचना है ना, अनूपपुर। और एक हो जाएगा अशोकनगर। मुझे कंफ्यूज मत किया कर दिया करो आप लोग। ठीक है, अशोकनगर। अलीराजपुर बाद में बने अभी। ठीक है, बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। ठीक, 15 अगस्त 2003 को बुआ का अपना ये देखिए, आ में 2 आ छुपे हैं। ठीक, तो एक आ से अनूपपुर, एक आ से अशोकनगर। ठीक है, ये नोट कर लो। 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने, बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। क्लियर यहां तक? क्लियर रावत जी? ठीक, चले आगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को लगे तो बता देना, स्पीड को 0.5x कम कर लेंगे अपन। ठीक है, अब देखो, अब अगले जिले कब बनेंगे बताओ रावत जी? इधर अगले जिले कब बनेंगे, किस सन में? 2008 में। बहुत बढ़िया। कौन सी स्कूल में पढ़े हो तुम? कौन सी? हनुमान। ठीक है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश? हिंदी मीडियम। ठीक, तो अब जिले कब बनेंगे? 2008 में। 2008 में बनेंगे। थोड़ा इसको पीछे लिखेंगे हम, है ना, क्योंकि इसमें 2 डेटे हैं। 2008 में 2 जिले बनाए हमने। पहले कितने बनाए? 3 में 3। इसके बाद कमते जाएंगे, कितने बनाएंगे? 2।
तो दो ऐसे लिखेंगे अपने स्टाइल में, एक बना 17 मई को और एक बना 24 मई को। ठीक है, 2008 में हमने कितने जिले बनाए? 2। ठीक, 2008 में एक मतलब 17 मई 2008 है ना, और 24 मई 2008। 17 मई 2008 को जो जिला बना उसका नाम था क्या? अलीराजपुर। और इसको बना जो बना उसका नाम था सिंगरौली। ठीक है, यहां तक डन। अब देखो अलीराजपुर को यहां से आपको ये पता होना चाहिए कि हमने किसको तोड़ के बनाया है, क्योंकि ये लेटेस्ट है। ठीक, वो पुराने आप अपने 50 को याद मत करना, लेकिन जहां से बताओ कहां से, 2008 से या यहां से। ठीक, तो जैसे अलीराजपुर, अलीराजपुर किसका पड़ोसी है? देखो यहाँ झाबुआ का, तो अलीराजपुर किससे बनेगा? तो यही कोष्टक में लिखिए कि झाबुआ से। ठीक, और सिंगरौली, सात से सिंगरौली और सात से सीधी, तो ये किससे बना? सीधी जिले से अलग होके। ठीक है, 2008 में हमने 2 जिले बनाए, 17 मई को झाबुआ से सिंगरौली, सॉरी अलीराजपुर, और सीधी से सिंगरौली बनाए 24 मई को। इस टाइम जिले कितने हो गए? 45 से 46, 47, 48, 49, 50 जिले हो गए। ठीक है, ठीक, यहां तक नोट हो गया सभी का? चले आगे, यहां देखो 2008। अब कब बनेंगे जिले अगले? 2013 में। तो 16 अगस्त पहली था, इसमें 15 अगस्त, क्योंकि इसमें 3 था। अब आ जाएंगे 13 में, तो इधर हो जाएगा 16। ठीक है, 16 अगस्त 2013 को एक नया जिले बनेगा अगला। उसका नाम है क्या? आगर मालवा। क्या नाम? आगर मालवा। और हमने इसको किससे बनाया? आगर मालवा को शाजापुर से अलग करके। किससे? शाजापुर जिले से। ठीक है, देखो कितनी याद, कितने हो गए थे? 50 हो गए थे ना। ये कौन से नंबर का है? 51वां जिला। ध्यान रखना, अब यहां से सीक्वेंस भी लिखना है आपको। कौन सा है? 51वां जिला। क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है, तो अपन बता दें कि कौन सा है? आगर मालवा। किससे बनाया? शाहजहांपुर से। कब बनाया? 16 अगस्त 2013 को। ठीक है, आगे चलें। अब आगे चलेंगे, 13 के बाद बनेगा कब? 18 में। मैंने बोला था 2005 है ना, 5 का डिफरेंस जोड़ते जाना। 2018 में, और वो भी 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2018 को क्या बना बताओ? निवाड़ी। कौन सा? निवाड़ी। कृष्णा नहीं आया है ना आज। निवाड़ी, निवाड़ी को हमने किससे तोड़ा? टीकमगढ़ से। और ये कौन सा बना? बामनवा। यहां तक डन सभी को? इधर गोविंद क्लियर? नोट हो गया? ठीक है, आगे चले। अब बारी आई कब की? 2023 की। ठीक है, इसको मेरे हिसाब से ऐसा ना लिख के मेरे हिसाब से लिखेंगे आप लोग, है ना। इसको मिटा दो, इसको। एक छोटा सा नक्शा बनाओ मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का छोटा सा नक्शा बनाओ। सभी को लिखना नहीं है, बनाना है, क्योंकि नए जिले हैं। बनाओ मध्य प्रदेश का एक नक्शा। पहले ऐसा बनाओ, इधर मंदसौर जी निकाल दो, इधर टीकमगढ़ को निकाल दो, है ना। ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश और भेड़िया प्रदेश। ठीक है कि नहीं? बॉल स्टेट। ठीक, अब हमें बनाने हैं 3 जिले। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे मऊगंज। यहाँ एंट लगाओ। ये मान लीजिए अपना क्या है? मऊगंज। इसी में लिखेंगे मऊगंज। ये कौन सा है?
यही इसी में लिखना है नक्शे में सभी को अच्छा बनाना। 53वां जिला कौन सा बना? मऊगंज। हमने इसको कब बनाया मोहिनी? 2023 में। डेट है 13 अगस्त, 13 अगस्त 2023। और इसको किससे अलग किया? मऊगंज को रीवा से। ओके, पूरी रामायण होगी अब बाबा इसका बोला है ना। ठीक है, क्लियर? अभी आ रही है? ठीक है, देखो 53वां जिला बना, 13 अगस्त 2023 को हमने इसको घोषित किया और रीवा जिले से इसको हमने अलग किया। किसको? मऊगंज को। यहां तक सभी को क्लियर? अब नक्शे में अगला दर्शाना है आपको क्या यहाँ पे? बताओ, नाम बताओ। पांडुरना। तो लिख लो भाई इसमें पांडुरना। ये कौन सा जिला था? 54वां जिला बना मध्य प्रदेश का। किससे अलग हुआ? नक्शे में ही बनाना है, ध्यान रखना। नहीं तो कल कोई पूछ ले छिंदवाड़ा पांडुरना कहाँ है तो कौन है बताओ, इधर रतलाम के पास में पांडुरना है ना, इसीलिए नक्शे बनाना है, लेटेस्ट है ये। 54वां छिंदवाड़ा से अलग किया और ये घोषित हुआ 5 अक्टूबर को। दोनों है ना, मैहर और ये साथ में ही 5 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, ठीक। अगर हम बात करें ज्यादा डीपली, थोड़े चले जाए अच्छे से, क्योंकि कभी पूछ ले नहीं पूछे तो आपको पता होना चाहिए। इसकी हम तहसीलें और देख लें, मेरा मन कर रहा है बताने का। ठीक है, तो एक तहसील लिखेंगे आप मऊगंज, एक लिखेंगे हनुमना और एक लिखेंगे राखीगढ़ी। इसमें 2 तहसीलें हैं, पांडुरना और सोनसर। पांडुरना और सोनसर 2 तहसीलें, उसमें 3 तहसीलें मऊगंज, हनुमना और राखीगढ़ी। इसमें कौन सी? पांडुरना और सोनसर। सोनसर शिरडी का नाम सुना है आप लोगों ने क्या? बाले बाबा नहीं, शिरडी मतलब भाई साहब वो शिरडी नहीं है। श्रेणी मतलब होता है पर्वत श्रेणियों का एक सीक्वेंस, इनको बोलते हैं श्रेणी। वो श्रेणी वाले बाबा लगे। राखी गढ़ी, क्या गढ़ी? राखी। हनुमना, यस, एक बार चेक भी कर लो है ना। मऊगंज की तहसील है, मऊगंज, हनुमना और राखीगढ़ी। इधर है पांडुरना और सोनसर। क्यों हंस रहे हैं आप लोग? अच्छे नाम नहीं लग रहे क्या? जनजातीय क्षेत्र है वो, यहाँ जनजाति रहती है, यहाँ भी जनजाति रहती है, बराबर के नाम भी वैसे ही है। क्या क्या? थोड़ा स्लो बोलो। लोहगढ़िया, बिल्कुल ये जनजाति में ही आते हैं। ये आते हैं घुमक्कड़ जनजाति। जनजाति भी 2 प्रकार की, एक होती है घुमक्कड़, एक होती है अर्ध घुमक्कड़। अर्ध घुमक्कड़, क्या हंस रहे हैं आप लोग? मैंने उनकी नस नस पढ़ी है जनजातियों की। जो घुमक्कड़ जनजाति होती है, मैं इसका एक हिंट दे दूंगा, ये आपने गांव में देखे होंगे, पीठ के पीछे बंदर टांगते हैं, वो भी डेड, और घूमते रहते हैं जंगल में ऐसे ऐसे, है कि नहीं? ये होते हैं फुल घुमक्कड़, ये हमेशा जंगल में ही घूमते रहते हैं। तो जीव जंतु होते हैं उनका शिकार करते हैं, उनको खाते पीते रहते हैं। ठीक, तो ये कुछ होते हैं अर्ध घुमक्कड़, मतलब ये कुछ महीने घूमते हैं, कुछ महीने रहते हैं। जैसे बारिश का सीजन आ गया तो उसमें जंगल में नहीं रह सकती, तो ये कुछ जगह निवास करेंगे, फिर लोग फिर 3 महीने के चल दिए, है ना, फिर कहीं बस लिए, फिर चल दिए। ये होते हैं अर्ध घुमक्कड़। ठीक है, ये हमारे जैसे ही लोग हैं, है ना। और कुछ अंग्रेजों बहुत समय से पहले से राजनेताओं के कारण जंगल में रह गए हैं और हम लोग शहरों में बस गए। हम लोगों को फायदा मिला सरकार की नीतियों का, उनको नहीं मिल पाया है। ठीक, इसलिए वो हम जैसे ही लोग हैं। लेकिन ठीक है, यहां तक क्लियर? चले आगे। मऊगंज, पांडुरना और लास्ट क्या बचा? 53, 54, 55 मैहर। यहां बीच में है मैहर। मैहर किससे अलग हुआ? सतना से। कौन सा जिला बना? मध्य प्रदेश का सबसे नवीन जिला 55वां, सतना से अलग। इसकी तहसीलें देख लेना, मैहर है एक, अमरपाटन, एक और तहसील है, जो भी हो, चाहे 2 ही हो, मैहर, अमरपाटन
है ना। ये बना, हाँ ये इसी तारीख को 5 अक्टूबर को बना है। ये दोनों बने थे 5 अक्टूबर को, ये बना था 13 अगस्त को। 5 अक्टूबर। ये है मध्य प्रदेश के वर्तमान 55 जिलों का हाल। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को भी थोड़ा सा? एक तहसील और भी है, वो भी इसमें लिख लेना शायद, मैहर अमरपाटन, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो भी हो, मैहर अमरपाटन एक तहसील और देख लेना इसकी, मैहर की। यहां तक क्लियर सभी को? क्या? हाँ रामनगर, रामनगर लिख लीजिए, क्योंकि नवीन जिले हैं। क्या? हाँ बिल्कुल छोटे छोटे, पांडोना तो बिल्कुल ही छोटा है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है? निवाड़ी। और जनसंख्या में पांडोना, ये जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है पूरे मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, आज की स्थिति, है ना। ये आप लोग करंट से भी अपडेट हो गए। अब जो जिले बनेंगे तो संभावना है कि 2028 में बनेंगे। क्योंकि हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम पिछले अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि हर 5 साल में जिले बनते आ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे अभी मैंने बताया था कि पिछोर जिला बनाने की बात चल रही है, कौन जो भी हो, ठीक है। और एक आपको पता है कि बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की भी बात चल रही है ना। कुछ जिले यूपी से होंगे, कुछ कहां से होंगे? एमपी से। अब थोड़ा रिवीजन कर लें, नोटबुक अपनी बंद कर लो। किसी को कुछ पूछना हो, नहीं तो हमें पूछना है। एक बार हम पूरे जिले देख लिए एक फिर से, ठीक है। समझ में आया? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। क्लियर? पूछे? चलो एक बार देख लो पहले आप लोग, है ना। डेट डेट देख लो सभी लोग, नोटबुक बंद कर दो अपनी, बंद करो, बंद करो, करो बंद करो, करो सभी लोग बंद करो। देखो हम देखेंगे कहां से? 43 जिलों से। आप लोग खुद बताते जाइए, ठीक है, मैं किसी एक से नहीं पूछूंगा क्योंकि अभी पढ़ाया जाए। ठीक, तो 44वां जिला कौन सा बना था पहले? कब बना था? चलो बताते जाओ, लिखने की जरूरत नहीं, बताओ। भोपाल बना, कब बना? 2 अक्टूबर 1972। मैं सिर्फ डेट लिख रहा हूँ, ठीक, वो जरूरी है। 2 अक्टूबर 1972। इसके बाद 73 में 26 जनवरी को क्या बना? बताओ। 26 जनवरी 1973 को राजनांदगांव दुर्ग से अलग करके। फिर BR दुबे समिति आई कब? 1998 में, वो भी मई में। इसने कितनी सिफारिश करी? 10 जिलों की। तो 10 ही बनाए गए, जिसमें से 4 हमारे मध्य प्रदेश में। कौन कौन से? सकबड़ी, ट्रिक याद रखना नहीं तो भूल जाएंगे, चारों के चार। कौन से? सकबड़ी, सा से, शिवपुर, का से, कटनी, बा से, बड़वानी, जी से, डिंडौरी। सभी लोग बोल क्यों नहीं, ऐसे वोट चला रहे हैं आप लोग? सभी के मुंह से आवाज आना चाहिए। जून 1998 में समिति कौन सी थी? सिंहदेव। जिले कितने बनाए? 6। मध्य प्रदेश में 3। कौन कौन से? HNU, H से, N से, U से, उमरिया। इसके बाद आ जाओ 2003 15 अगस्त को हमने 3 जिले बनाए। कौन कौन से? बुआ, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। क्लियर? 2008 में आ जाओ, 17 मई को अलीराजपुर, 24 मई को
सिंगरौली, ठीक है। इसके बाद 2013 में 16 अगस्त 2013 को एक ही बना था, कौन सा? आगर मालवा, ठीक है। 2018 में ठीक ठीक 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी। फिर 2023 में हमने कितने जिले बनाए? 3। पहला बनाया 13 अगस्त को, कौन सा? मऊगंज, ठीक है। और 5 अक्टूबर को पांडुना और 5 अक्टूबर को मैहर। ये सारे मध्य प्रदेश में जिले शामिल किए गए, ये कुछ डेटे रही हैं, ठीक। ये देखो इधर से इनकी भूल जाना, इनकी भूल जाना, इनकी, लेकिन यहां से जरूर ध्यान रखना इन समिति के पास, ठीक है। वर्तमान डेटे ज्यादा नहीं है, छोटी छोटी है, ठीक। इधर मोही नहीं। जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ उसमें कितना क्षेत्र, कितना परसेंट क्षेत्र चला गया छत्तीसगढ़ में हमारा? हाँ, कितना प्रतिशत में? लगभग बताओ कुछ। 23.47। आप बताओ क्षेत्रफल कितना गया ओवर? अरे क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल कितना गया? 1,35,192 किलोमीटर। राशि कितने जिले का छत्तीसगढ़ में? 16। संभाग 3। और हाँ, एक चीज रहेगी अपनी, इसीलिए मैं रिवीजन करवाता हूँ। टाइम है ना? है टाइम, लिखो लिखो भाई। छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ ना, वहां लिखना है आपको कि उस टाइम मुख्यमंत्री कौन था, राज्यपाल कौन था हमारा। छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ, मध्य प्रदेश का विभाजन, हाँ, 1 नवंबर 2000 के टाइम, वहीं पे लिखो। मध्य प्रदेश के विभाजन के समय, मध्य प्रदेश के विभाजन के समय, हाँ जहां चाहे वहां लिख लो, वहां जगह ना हो तो ऊपर लिख लो पेज के। मध्य प्रदेश